हेलो गाइस, क्या हाल है आपके। वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब आप अच्छा कर रहे होंगे। आप सोच रहे हैं मैं इतनी सुबह सुबह कहाँ चल दिया। मेरे को कल रात को मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि भाई कल सुबह कहीं चलना है, ये सरप्राइज़ है, चलना है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, आ जाऊँगा। उसने मेरे को बोल दिया ठीक है, अपने मथुरा के स्टेशन पे पहुँच जाना और वहाँ से हम तुझे पिक कर देंगे। तो मैं सुबह सुबह भागते हुए सुबह 5:30 बजे भगा हूँ अपने घर से, ऑटो लिया और तुरंत कहते मैं मथुरा स्टेशन पहुँचा हूँ। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मैंने देखा कि लोग अभी जॉगिंग कर रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम था और कहते हैं बहुत कम ही लोग थे रोड पे फिलहाल। ये मैं पहुंच गया हूँ, आपका टैंक चौराहा है ये मथुरा का। यहाँ से आगे थोड़ा आर्मी का एरिया पड़ता है ये आसपास का। चलो मैं आप लोग को सीधे स्टेशन ले चलता हूँ। अब मैं स्टेशन पहुँच गया हूँ ऑटो में अपने, और ये हमारे स्टेशन मथुरा जंक्शन का जो है एंट्रेंस है। और मुझे लगा कि सुबह सुबह है, ज़्यादा लोग होंगे नहीं स्टेशन पे, बट मैं यहाँ पे आया तो देखा इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी। चलो आपको मैं अंदर दिखाऊंगा कितनी ज़्यादा भीड़ थी। अभी फ़िलहाल आप देखो, ये कहते हैं हमारे प्यारे देश भारत का झंडा, बट हवा नहीं चल रही थी तो ये ऐसे ही मुरझाया हुआ था। बट चलो मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। ये बाहर का व्यू है सुबह सुबह का। काफ़ी भीड़ थी अंदर, तो आप देख के हैरान हो जाओगे कितनी ज़्यादा भीड़ है। चलो देख रहे हो गाइस, लोग लेटे पड़े हैं, बैठे पड़े हैं। सुबह सुबह के 5:30 पौने 6 बजे का ये टाइम हो रहा है। वैसे तो जिस ट्रेन से मुझे आना था वो 6 बजे आने वाली थी, बट आगे मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। अब मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया तो उसने बोला कि भाई फैमिली भी आ रही है, उसमें बच्चे भी आ रहे हैं छोटे छोटे। तो मैंने सोचा कि उनके लिए कुछ स्नैक्स ले लेता हूँ, नमकीन वगैरह लेता हूँ, पानी ले लिया मैंने उनके लिए, और यहाँ से मैंने ये सब कुछ लिया था। फिर ये लेने के बाद मैं वेट करने लगा कि थोड़ी देर बाद वो लोग आएंगे। ये देखो, ये मैंने चिप्स वगैरह लिए हैं और भुजिया वगैरह ले ली खाने के लिए। अब मैं वेट कर रहा हूँ, वेट करते रह रहा हूँ, बहुत देर वेट किया मैंने। अब देखो आप कितनी देर में वेट करता हूँ। अब एक ट्रेन आई थी इसी प्लेटफॉर्म पे, वो चली भी गई, बट हमारी ट्रेन का टाइम हो गया था, वो आई नहीं रही है अभी तक। मैं बहुत देर तक वेट करते रहा। फिर मैंने दूसरी जगह जाके बैठ गया, फिर वहाँ से भी वेट करते रहा। बहुत वेट किया मैंने, बहुत ज़्यादा। आसपास में लोगों को देखते रहा, लोग अलग अलग एक्टिविटी कर रहे थे। तुरंत मेरी ट्रेन आ गई, मैं चढ़ गया और देखो मुझे कौन मिल गए, ये सारे लोग मिल गए, मेरे दोस्त और उसकी फैमिली के। देखो मेरे दोस्त लड़का है ये, अभी ये 6 मंथ्स का भी नहीं हुआ है, बहुत क्यूट है। आगे आपको दिखाऊंगा, बहुत मस्त है, बहुत प्यारा है। ये पूरी ट्रेन खाली थी। हम लोग फिर उसके बाद आगरा के लिए निकल पड़े। एक्चुअली हम लोग आगरा जा रहे थे उस अब फिर उसके बाद बीच में ट्रेन रुक गई थी। तो ये देखिए, ये दोनों बच्चे हैं, इनकी लड़ाई होने लगी। देखो बीच में, देखो खतरनाक लड़ाई होगी। एक तो ढंग से स्लैब दे देगा इसको। और इसी के बीच में एक ट्रेन निकल गई जो सुपर फास्ट थी, वो बहुत तेज़ी से निकली है। मैंने उसकी रील्स भी डाली है, आप देख सकते हो। मेरे रील्स बोल रहा हूँ, शॉर्ट्स डाले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे, आप उसको देख सकते हो। फिर उसके बाद हमारी ट्रेन चली, हम आगरा पहुँच गए। यहाँ पे आगरा में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, सुबह का टाइम था, पूरा खाली खाली सा था यहाँ पे प्लेटफॉर्म। ये है आगरा छावनी, आगरा कैंट। फिर हम लोग बाहर निकले, जैसे स्टेशन के बाहर निकले, यहाँ पे बड़ा मस्त होर्डिंग मिली, आई लव आगरा। तो वहाँ पे खड़े हो गए हम लोग। वहाँ पे एक एक बंदे ने, हम लोग 8 बंदे थे, एक एक बंदे ने 10-10 फ़ोटो खिंचाए और वहाँ बहुत टाइम लगा दिया हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग ऑटो लिए दो, और उसके बाद हम चल दिए। कहाँ चल दिए आपको पता ही है, आगरा क्यों आते हैं लोग, ताजमहल देखने के लिए। फिर लोग चलते गए चलते गए चलते गए, 2-3 जगह ट्रैफिक में भी रुके। फिर उसके बाद मतलब पहुंच गए, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मैं 15-20 मिनट लगी होंगी। फिर उसके बाद हम पहुंच गए वहाँ पे। चलो मैं आपको ले चलता हूँ। मगर ये देखिए, ये दूसरे ऑटो में, हम लोग दूसरे ऑटो में थे, अब ये दूसरे ऑटो में थे कि ये रहे हम, ये हम लोग 4 लोग इसमें।
ये पार्थ है मेरे पीछे, बहुत क्यूट बच्चा है। कहाँ जा रहे हैं? ताजमहल जा रहे हैं। वहाँ पे कौन है? फिर हम लोग आगरा पहुँचने के बाद, मतलब वहाँ ताजमहल पहुँचने के बाद देखा कि हमें तो बहुत अंदर चलना है। हम लोग वेस्ट गेट पे छोड़ दिए थे उस ऑटो वाले ने, बट कहते हैं वेस्ट गेट पे हम आगे दिखाता हूँ मैं आपको। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लोग मतलब किलोमीटर्स में लाइन में लगे हुए थे। हम लोग चल रहे थे, चलते 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 लोग सेल कर रहे थे पैरों में पहनने के जूते, वो जो होता है स्कार्फ का कवर होता है जूते का कवर, वो सेल कर रहे थे। खाने पीने की चीज़ें सेल कर रहे थे। और खाने पीने से याद आया कि फिर हमने सोचा कि बच्चे हैं हमारे साथ और कहते हैं भूख भी लग रही थी हमें, सुबह सुबह कोई कुछ खा के भी नहीं आया, तो हमने सोचा कि चलो कुछ खा लेते हैं। तो हम एक रेस्टोरेंट में जाके बैठ गए, तो वहाँ पे हमने कुछ खाया पिया। देखो ये सारे लोग बैठे हुए हैं। देखो एक क्यूट सा बच्चा मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जो मेरे दोस्त का लड़का है। ही इज़ सो क्यूट। देखो कैसे मछली की तरह लेटा हुआ है। और देखो कैमरा को देख के तुरंत एक्टिव हो जाता है बहुत। उधर पार्थ बैठा हुआ है। ये देखिए हमारा खाना आ गया, मतलब खाना क्या, नाश्ता ही किया हमने। पराठे मंगाए थे, छोले भटूरे मंगाए थे। और कहते हैं हाँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हम में से किसी का एक का बर्थडे था, तो उसको भी सेलिब्रेट किया। फिर हमने कहते हैं मतलब केक मंगाया बाद में वहीं रेस्टोरेंट में और वहीं काटा। और ये देखिए अब केक आ गया है। और एक्चुअली मैं ये हस्बैंड वाइफ हैं, ये मेरे दोस्त की सिस्टर है, इसका बर्थडे था, तो हमने वहाँ पे केक काटा। फिर उसके बाद हमने केक खाया, बहुत टेस्टी केक था, मज़ा आ गया। उसके बाद कहते हैं हमने केक कटिंग की, सबको खाया खिलाया और ढेर सारे फ़ोटोज़ खींचे। उसके बाद उसके बाद पहुँच गए लाइन में लगने। एक्चुअली हमें जाना तो हमें वेस्ट गेट पे छोड़ा था उसने। वहाँ से हम लगभग 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलते हुए हम लोग ईस्ट गेट पे आ गए और ईस्ट गेट से एंट्री ली, क्योंकि वेस्ट गेट पे तो मैंने आपको बताया था 1-1.5 किलोमीटर लंबी लाइन थी। और जो ईस्ट गेट है वहाँ इतनी भीड़ रहती नहीं है, तो हमें 10 से 15 मिनट में एंट्री मिल गई और स्मूथली सारे प्रोसेस हो गए। तब तक आप ये देखो सब केक खा रहे हैं। पार्थ को इसको खिलाया नहीं है, तब भी पहले से ही कहते हैं इसने चोरी कर ली। देखिए अब एंट्री पे आ गए हैं और यहाँ पे ये है, ये देखिए ये बैगों की जिम्मेदारी ले ली है इन्होंने। क्लॉक रूम में इन्हें रखना है, सारे बैग इन्हीं के पास। ये सर बाहर है। ये देखिए डॉल्फिन वाला चश्मा पहन के कितना क्यूट लग रहा है। अब मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बट ठीक है, वहाँ से तो मतलब 1% कह सकते हो आप। तो मैं आपको सजेस्ट भी यही करूँगा कि आप जब भी आओ तो आप ईस्ट गेट से कहते हैं एंट्री लो। यहाँ हम सामान रखने के लिए क्लॉक रूम पे पहुँच गए हैं। देखो सामान जमा करा रहे हैं, उसके बाद चलते हैं अंदर सिक्योरिटी चेक कराने। यहाँ पे CSF की सिक्योरिटी होती है, वही कहते हैं। फिर उसके बाद में सारी सिक्योरिटी चेक करा ली है। उसके बाद अंदर चलते हैं। देखिए अंदर जाने के टाइम पे हमने बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो ताजमहल है उसके बारे में ढेर सारी चीज़ें लिखी हुई थी। आप चाहते हो इसके बारे में पढ़ना तो आप पॉज करके देख सकते हो, पढ़ सकते हो इसके बारे में क्या है, किस ईयर में कितना था, तो वो चीज़ देख सकते हो। वैसे मतलब मैं सुबह से 6 बजे से ऑलमोस्ट 5:30 बजे से मैं वीडियो शूट कर रहा था अपने फ़ोन से। तो ऑलमोस्ट मेरे फ़ोन की बैटरी डेड होने वाली थी और हम लोग तभी आगरा पहुँचे थे लगभग। मतलब जब इससे ताजमहल के में गए थे वो उस टाइम में मेरी बैटरी बहुत कम रह गई थी, लगभग 30% रह गई थी। और कंटिन्यूसली मैं फ़ोटोज़ और वीडियोज़ शूट कर रहा था, क्योंकि मेरे फ़ोन से वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आती हैं। तो इस वजह से मेरे ही फ़ोन से सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक हो रही थी। अब हम सारे यहाँ पहुँच गए हैं एंट्री गेट पे। ये जो द ग्रेट गेट होता है इसको, उसके पास पहुँच गए। यहाँ से एंट्री लेने वाले ही है ग्रेट गेट। यहाँ से एंट्री लेते हैं, फिर उसके सामने आपको ताजमहल दिखता है। ये बहुत बड़ा है साइज़ में, मतलब आपको देखने में लग रहा होगा कि ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, मगर आप या तो मैं दिखाता हूँ आपको आगे वीडियो में, बहुत बड़ा है ये पोज दे रहे हैं। जैसे ही इनको कैमरा दिख जाता है सबके सब पोज देने लगते हैं। इन्हें पता ही नहीं रहता है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, फ़ोटो खींच रहा हूँ। ये देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा थी, भीड़ मतलब पता नहीं इतने लोग कहाँ से आते हैं। ये देखो ये कितना बड़ा गेट है, बहुत बड़ा गेट है, बहुत बड़ा। ये देखिए रहा ताजमहल, वहाँ से गेट से देखो क्या लुक आ रही है इसकी, क्या शानदार लगता है।
हर टाइम आप जाओ अमेज हो जाते हो उसको देख के। और लोगों की भीड़ तो आप देख ही रहे हो कितनी ज़्यादा हो गई है, भरे पड़े हैं लोग। हाँ, चबूतरे पे आपको लोग नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि चबूतरे पे जो फ़ीस देनी पड़ती है 200 रुपये अलग से। ताजमहल की तो फ़ीस 50 रुपये लगती है, उसके बाद अलग आपको जाने के लिए फिर चबूतरा जो है, जो मार्बल का ऊपर का स्ट्रक्चर है, उस पर जाने के लिए अलग से 200 रुपये देने पड़ते। तो ऑलमोस्ट 10 या फिर 5% लोग ही वहाँ उस फीस को अफोर्ड कर पाते और जाते हैं। जैसे हम लोग 8 लोग थे, सपोज़ अगर 200 रुपये की टिकट लेते तो 1600 रुपये की टिकट हो जाती। तो हर एक कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने कोशिश की कि अलग अलग एंगल से आपको ताजमहल की फ़ोटोज़ दिखाऊं, तो ये नाकाम कोशिश है मेरी ये भी है। और मेरी फ़ोन की ऑलमोस्ट बैटरी डेड भी हो गई थी। इसके बीच में मैंने मतलब कम से कम 300-400 फ़ोटोज़ भी लिए थे, तो उस वजह से मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया। यहाँ पे हम लोग थक हार के बैठ गए हैं और बहुत ज़्यादा थक गए थे ऑलमोस्ट, क्योंकि सुबह से ही सब उठे हुए थे, बच्चे भी थे हमारे साथ में। तो काफ़ी मतलब फ़न तो हमने बहुत ज़्यादा किया। इसके बाद हम कहते हैं मतलब हमारा प्लान आगे था कि कहते हैं हम रेड फोर्ट भी जाएंगे वगैरह। तब तक तो मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी, तो इस वजह से मैं शूट नहीं कर पाया वहाँ का। तो बस इतना ही है। ये देख लो आप लास्ट के कुछ मैंने कहते हैं यहाँ पे वीडियो शूट किए हैं इस तरीके से, आप देख लो। ठीक है, ओके, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय।